हेलो एंड वेलकम एवरीवन। आज मैं आप लोगों के लिए एक छोटा सा इंफॉर्मेशन लेकर आई हूँ। छोटा सा इंफॉर्मेशन है बट बहुत ही इंपैक्टफुल इंफॉर्मेशन है। वेस्ट बंगाल स्कूल सर्विस कमीशन ने फाइनली नोटिफिकेशन जो है वो कल रिलीज किया है। तो इससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैं आप लोगों को बता देती हूँ। जिन लोगों ने बीएड किया हुआ है, जो स्कूल टीचर के लिए एलिजिबल हैं, उन लोगों को ये इंफॉर्मेशन मैं दे देती हूँ कि आपका जो ऑनलाइन एप्लीकेशन है वो स्टार्ट हो जाएगा मंडे 16/6/2025 5 PM, मतलब 16 जून इज द स्टार्टिंग डेट ऑफ एप्लीकेशन। एप्लीकेशन का एंड डेट जो है वो 14 जुलाई है। ठीक है। टेंटेटिव रिटन टेस्ट का जो हमारा डेट होगा वो फर्स्ट वीक ऑफ सितंबर होगा। एग्जैक्ट डेट अभी अनाउंस नहीं किया गया है। रिजल्ट का जो टाइम होगा वो फोर्थ वीक ऑफ अक्टूबर होगा। रिटन पेपर का पहले रिटन पेपर होगा तो 4 अक्टूबर में उसका जो है रिजल्ट आएगा। उसके बाद बेस्ड ऑन द रिजल्ट जो शॉर्ट लिस्टेड होंगे, मतलब जिन्होंने क्वालिफाई किया है रिटन पेपर, उनका इंटरव्यू होगा फर्स्ट से लेके थर्ड वीक ऑफ नवंबर में। ये सब अभी टेंटेटिव है बट एप्लीकेशन डेट फिक्स है। ठीक है। उसके बाद है पब्लिकेशन ऑफ पैनल, तो 24/11 मतलब 24 नवंबर को आ जाएगा। उसके बाद काउंसलिंग और रिकमेंडेशन, उसके बाद आगे का जो प्रोसेस है रिक्रूटमेंट कॉल लेटर, ये वाली चीजें होंगी। ठीक है। इसके बाद अब ये तो हमारा डेट किस तरीके से वर्क करेगा इसका डिस्कशन हो गया। अब एग्जाम का स्ट्रक्चर बता देते हैं। ये 9, 10, 11, 12 के लिए रहेगा और अपर प्राइमरी के लिए रहेगा। तो अपर प्राइमरी का एग्जाम का मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन कैसा रहेगा कि देखो, सबसे पहले आपका जो एकेडमिक स्कोर है उस पर 10 मार्क्स मिलेगा। अगर आपने अपने ग्रेजुएशन में 60 एंड अबव लाया है तो 10 मार्क्स मिलेगा। 60 से 50 के बीच में है तो 8 मार्क्स मिलेगा। और 50% से कम है मतलब यू आर एलिजिबल इफ यू हैव पास द एग्जाम, बट स्कोर आपका 6 हो जाएगा। ठीक है। और टेट का वेटेज 40 मार्क्स का रहेगा। रिटन एग्जाम जो ओएमआर बेस्ड होगा वो 25 मार्क्स का रहेगा। और ओरल इंटरव्यू 15 मार्क्स का रहेगा, मतलब जो आपका पैनल के साथ कन्वर्सेशन रहेगा। और उसके बाद लेक्चर डेमोन्स्ट्रेशन अलग होगा जिसमें 5 मार्क्स होगा, मतलब डेमो क्लास, आपको क्लास में जाके पढ़ाना है एंड दे विल जज यू ऑन बेसिस ऑफ दैट। ठीक है। और प्रायर एक्सपीरियंस ऑफ टीचिंग अगर है तो वो 5 मार्क्स का रहेगा। अब देखो, जनरली ये लोग गवर्नमेंट टीचिंग को ही कंसिडर करते हैं, बट आई डोंट नो अगर आप किसी प्राइवेट इंस्टीट्यूशन या स्कूल में पढ़ा रहे हैं तो उसको वो लोग किस हिसाब से कंसिडर करेंगे, बट उसका 5 मार्क्स यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन पे है। ये अपर प्राइमरी का हो गया। ठीक है। इसके बाद 9, 10 मैंने यहाँ लिखा है, बट ये 9, 10, 11, 12 सबके लिए एप्लीकेबल है। यहाँ पे क्या होगा, 60 मार्क्स का आपका ओएमआर बेस्ड एग्जाम होगा। जैसे अपर प्राइमरी का रिटन पेपर 25 मार्क्स का है क्योंकि टेट का वहां पे वेटेज हो गया 40 मार्क्स का। यहाँ पे रिटन एग्जाम का 60 मार्क्स रहेगा। टेट का कुछ यहाँ पे वो नहीं है। एडुकेशनल क्वालिफिकेशन में वही 10 मार्क्स वाला स्कीम रहेगा। अगर आपने यहाँ पे 10 मार्क्स लाया, 60% एंड अबव है तो 10 मार्क्स मिलेगा। 60 to 50 के बीच में है तो 8 मार्क्स मिलेगा। और 50% से नीचे है तो फिर आपका 6 मार्क्स वहां पे काउंट होगा, बट पास होना चाहिए, नहीं कि फेल है तो मैम 4 मार्क्स तो मिलेगा, नहीं, ऐसा नहीं है। नेक्स्ट है प्रायर टीचिंग एक्सपीरियंस, इसमें भी 10 मार्क्स है। ठीक है। इसके बाद एट द सेकेंडरी लेवल इन अ गवर्नमेंट और गवर्नमेंट एडेड स्पॉन्सर स्कूल कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ 2 मार्क्स फॉर ईच ईयर ऑफ सर्विस। ठीक है। हर ईयर ऑफ सर्विस के लिए 2 मार्क्स काउंट होगा। मतलब मान लो अगर आपने 2 साल कहीं पे काम किया है तो वहां पर एक साल काम किया है तो 2 मार्क्स, मतलब 5 साल काम किया है तो 10 मार्क्स मिल जाएगा। तो मिनिमम 5 इयर्स में तो आपका फुल मार्क्स है। ठीक है। ओरल इंटरव्यू मतलब वही इंटरैक्टिव सेशन विद द पैनल, वो 10 मार्क्स का होगा। और यहाँ लेक्चर डेमोन्स्ट्रेशन 5 मार्क्स का 10 मार्क्स का होगा। जैसे अपर प्राइमरी में 5 मार्क्स का था, मतलब डेमो क्लास का, यहाँ पे डेमो क्लास का आपको 10 मार्क्स मिलेगा। ठीक है। तो ये कुछ चीजें हैं जो हमें ध्यान में रखनी है। अभी एग्जाम पैटर्न कैसा रहेगा, एक रिटन पेपर में यहाँ पे 60 मार्क्स है 9, 10, 11, 12 में, और जो आपका अपर प्राइमरी है उसमें 25 मार्क्स है। वो रिटन पेपर जो हमारा ओएमआर बेस्ड होगा इतना तो श्योर है, बट क्या सिलेबस है, किस तरीके से पूछेंगे, जनरली हम मान के चलते हैं कि टेट और सी टेट का जो कंसेप्ट होता है उसी से रिलेटेड वो लोग क्वेश्चन पूछेंगे, बट एग्जैक्ट सिलेबस उन्होंने अभी फिलहाल कुछ रिलीज नहीं किया है। तो अगर ऐसा कुछ आता है तो मैं नेक्स्ट एक और सेशन लेकर आऊंगी आपके लिए और उसमें हम ये डिस्कशन करेंगे। वैकेंसीज तो बहुत ज्यादा है, अगर बीएड किए हो तो अभी से लग जाओ, सितंबर फर्स्ट वीक में एग्जाम होने का चांसेस है। वैकेंसीज कुछ इस तरीके से है कि अगर आप ग्रेजुएशन लेवल को देखोगे, मतलब क्लास 9 एंड 10 के लिए देखोगे तो वहां पे 23212 वैकेंसी है। और अगर हम यहाँ पे पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल को देखेंगे तो उसका वैकेंसी हमारा 12514 है। ठीक है। और इससे ज्यादा ही होगा, कम नहीं होगा, इसकी गारंटी मैं आपको दे सकती हूँ। चलो, तो इसके बाद आप लोगों के लिए स्क्रीन पे जैसा आपको दिख रहा है हमारा बांग्ला गुरु ऐप, तो थोड़ा सा प्रमोशन का भी बात कर दें कि यहाँ पर हमारे लिए आपके लिए डब्ल्यू टेट और सी टेट के जो क्लासेस होते हैं, पेडागोगी जो क्लासेस होते हैं, वो आपको पैकेज अवेलेबल है जिसमें आपका ये एग्जाम रिलेटेड सिलेबस भी कवर होगा। क्योंकि जैसा मैंने कहा कि ये जो एग्जाम होंगे इसमें आपको जो पढ़ाया जाएगा, जो एग्जाम में पूछे जाएंगे, वो आपका डब्ल्यू टेट और
सीटेट रिलेटेड पैटर्न से ही रहेगा, तो आप वो पैकेज को परचेस करके क्लासेस कर सकते हैं। वहां पे इंग्लिश पेडागोगिकल सेक्शन जो है और ग्रामेटिकल सेक्शन है वो मैं ही कवर करूंगी, और उसके बाद आप लोगों के लिए कोशिश किया जाएगा हमारे एंड से कि मैं इससे रिलेटेड भी कुछ प्रीवियस ईयर्स के क्रैश पेपर्स लेकर आऊं और आप लोगों के साथ डिस्कशन करूं, चाहे यूट्यूब हो चाहे बांग्ला गुरु हो। ठीक है, तो स्टे ट्यून्ड विथ अस। आगे की इन्फॉर्मेशन जैसे ही मेरे पास कुछ आएगा मैं आप लोगों को जरूर एक सेशन लेकर आऊंगी और उसमें इन्फॉर्म करूंगी। और ये सेशन अगर आपको हेल्पफुल लगा है तो आप जरूर इसको लाइक बटन पे क्लिक करिए, और इफ यू हैव एनी डाउट और क्वेरी अभी भी जो आपके माइंड में है, प्लीज डू मेंशन इन द कमेंट सेक्शन। आई विल कम अप विद अ नेक्स्ट सेशन जहां पे मैं इस चीज का आपके साथ डिस्कशन करूंगी और आपके क्वेरीज को क्लियर करूंगी। तो जिसके जो भी क्वेरीज है वो कमेंट सेक्शन में मुझे मेंशन कर देते हैं। आई होप पैटर्न और स्ट्रक्चर आप लोगों को क्लियर हो चुका है इस एग्जाम का। टिल देन, थैंक यू एवरीवन एंड हैव अ गुड डे। थैंक यू ऑल।